वो सिर्फ 48 घंटे बाद पिता बनने वाला था, लेकिन अब उसकी बीवी की तस्वीर पूजा की चौकी पर रखी है, और साथ ही अजन्मे बच्चे की याद भी। कुछ दिन पहले तक वो 3 लोगों का छोटा सा परिवार था। उन्होंने अजन्मे बच्चे का नाम डेंगसान नहीं रखा था। लंच के बाद अचानक बीवी को सेब खाने का मन हुआ। पति ने बच्चे से अलविदा कहा और वो जल्दी से सुपरमार्केट चली गई, लेकिन उसके पति को बाहर गए बहुत देर हो गई थी। अचानक औरत ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसे लगा उसका पति कुछ भूल गया है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने तुरंत पेट में पल रहे बच्चे को संभाल लिया। फिर भी किस्मत बेरहमी से सब कुछ छीन ले गई। जल्द ही ये खबर सुर्खियों में आ गई। लोगों ने सास के गुस्से और दर्द को महसूस किया। सबको पता चला कि गर्भवती औरत को जिंदा रहते सेब खाने का मन था। शहर के लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए ढेरों सेब भेजे। उसका पति तब से मातम खाने में ही पड़ा हुआ था। मर्चरी में डोंग जू ने अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि वो मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सके। जैसे ही उसने औरत के शरीर को छुआ, उसकी आत्मा जाग उठी। चारों तरफ सजीजी जगह देखकर औरत को यकीन ही नहीं हुआ कि वो मर चुकी है। जब डोंग जू ने सच बताया, तब उसे यकीन हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसका सारा ध्यान सिर्फ पेट में पल रहे बच्चे पर था। उसने डोंग जू से विनती की कि किसी तरह उसका बच्चा जन्म ले सके, लेकिन डोंग जू भी असहाय था। डॉक्टर, हमारे बच्चे को क्या हुआ है? बच्चा जरूर पैदा होना चाहिए डॉक्टर। उसकी रूह लगातार यही कह रही थी। अचानक उसे अपने पति की याद आई। उसने डोंग जू से फोन मांगा और पति को कॉल करना चाहा, लेकिन रूह होने की वजह से कॉल लग ही नहीं रही थी। आखिरकार डोंग जू की मदद से कॉल लगाया गया, लेकिन फोन किसी ने नहीं उठाया। औरत फिर से टूट गई। इसी बीच डायरेक्टर ने शियाओगे को कहा कि वो डोंग जू को लंच पहुंचा दे। जब वो मर्चरी के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से किसी की आवाज सुनी, मेरा पति भी मेरे पीछे मरने वाला है, मुझे पूरा यकीन है। डोंग जू अचानक चौंक गया। वो समझ नहीं पाया कि आत्मा को अचानक होश कैसे आया। शियाओगे ने जब डोंग जू को आत्मा से बातें करते देखा तो उसे लगा कि ये उसकी कोई अजीब आदत है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। डोंग जू उसके पीछे दौड़ा और समझाने लगा कि उसके पास आत्माओं से बात करने की ताकत है, लेकिन शियाओगे को उस पर भरोसा नहीं हुआ। तभी डायरेक्टर घबराकर आया और बताया कि मृत औरत का पति गायब है। सबको उसकी तलाश करने का हुक्म दिया गया। डोंग जू फिर मर्चरी लौटा और औरत की आत्मा से पूछा कि उसका पति कहाँ हो सकता है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। पूरा दिन खोजा गया, लेकिन पति का पता नहीं चला। रात के खाने पर बैठा डोंग जू उलझन में था। वो पहाड़ी पुल वाली बात समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन अचानक रेडियो पर उस औरत और उसके पति की कहानी सुनाई गई। बताया गया कि दोनों का पहला किस उसी पहाड़ी पुल पर हुआ था। उन्होंने बच्चे का नाम वहीं से जोड़कर डेंगसान रखने का सोचा था। ये सुनकर शियाओगे को यकीन हो गया कि डोंग जू सच कह रहा था। उसी वक्त पति उसी पुल पर खड़ा था, अपनी बीवी के पीछे जान देने के लिए। उसे अब इस दुनिया में कुछ नहीं बचा था, लेकिन शियाओगे वहां पहुंच गया और उसे गले से पकड़ लिया। आदमी पूरी तरह टूट चुका था और छूटने की कोशिश करने लगा। तभी शियाओगे ने कहा, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए खत छोड़ा है। ये सुनकर आदमी धीरे धीरे शांत हो गया और पुल से नीचे कूदने का इरादा छोड़ दिया। आखिरकार वो अंतिम संस्कार में लौटा। बीवी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने सेब निचोड़कर रस बनाया और उसके शव के पास रख दिया। पुलिस ने भी कातिल को पकड़ लिया। उस पर कत्ल और लूट का मुकदमा चलाया गया।